गौरवान्वित बच्चों, आज हिंदी में गद्यखंड के पाठ एक भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक पाठ पढ़ाया जाएगा, जिसके लेखक भारतीय हरिश्चंद्र जी हैं। बच्चों, बलिया के मेले में भारतीय हरिश्चंद्र के मित्रों ने कहा कि आप चल करके वहां एकत्रित जनता को संबोधित करिए, क्योंकि वो अंग्रेजी की गुलामी के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। उनके अंग्रेजी सामान, उनके लाए हुए सामानों को उपयोग हो रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो उनको समझाया जा सकता है। ये बात भली प्रकार से उनके मित्रों ने उन्हें समझाई तो वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। और इसीलिए उन्होंने शीर्षक दिया कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कि भारत की उन्नति किस प्रकार हो सकती है। अगर हम चाहेंगे तभी देश की उन्नति हो सकती है। सोचिए, वो एक महान पत्रकार थे, एक महान विचारक थे, और उन्होंने किसी बात की चिंता न करते हुए भी उस मेले में जाते हैं और जनता को संबोधित करने की योजना बनाते हैं। और वो लोगों के बीच जाकर के कहते हैं कि आज बड़े आनंद का दिन है, इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह के साथ एक स्थान पर देख रहे हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ भी हो जाए वही बहुत है, क्योंकि अगर हम आलसी न होते तो अंग्रेज हमें गुलाम न बनाते। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी, जैसे रेलगाड़ी होती है, उसको चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। उसमें अच्छे अच्छे डिब्बे लगे हुए हैं, पंखे, बिजली, सब कुछ होते हुए भी उसमें हर प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन वो डिब्बे स्वयं चल नहीं सकते। उनको चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से ये बात कह रहे हैं कि हम भारतीयों को अब जागने का समय है और गुलामी की जंजीरों से आजादी पाने का समय है। ये बात वो कह रहे हैं कि जैसे अब वो रेलगाड़ी बिना इंजन के चल नहीं सकती है, तो इस तरह हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला तो हो, ये क्या नहीं कर सकते। इतना कह दीजिए कि हिंदुस्तानियों के पास चलाने वाला अगर नेतृत्व हो, एक सक्षम नेता हो, उनको रास्ता दिखाने वाला हो, तो क्या नहीं कह सकते, काज मुसाद रहा बलवाना। जैसे हनुमान जी थे, बचपन में ऋषि मतन के श्राप के कारण उनकी शक्ति चली गई थी। वो अक्सर ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। कभी किसी को उठा के आकाश में फेंक देते थे, कभी समुद्र में फेंक देते थे, कभी उनको ऊपर अंतरिक्ष में टांग देते थे। तब मतन ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि दुष्ट बंदर, जब मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी शक्ति इसी समय नष्ट हो जाती है। बाद में जब देवताओं को ये बात पता चलती है तो ऋषि के पास जाते हैं, कहते हैं कि आने वाले समय में इनकी शक्तियों का महत्व, इनकी शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। तब उन्होंने कहा कि श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु अगर इनकी शक्ति को याद दिलाई जाएगी तो इनकी शक्ति इन्हें वापस मिल जाएगी। तब जब सीता की खोज के लिए वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो सबके पसीने छूट गए कि 100 कोस
का समुद्र लांघ कौन लांघेगा? तब जामवंत जी थे, उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाने की कोशिश किया कि आप इस 100 योजन समुद्र को लांघ सकते हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है। और फिर हनुमान जी उस शक्ति के माध्यम से उस समुद्र को लांघ करके लंका पहुंचते हैं, सीता जी की खोज करते हैं। तो यही बात यहाँ पर भारतीय धनचंद जी कह रहे हैं कि हम भारतीयों के लिए पहले भी आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे। राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में अनेक प्रकार की विद्या और नीति फैलाए, और जब ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान या पश्चिम बड़े या इन्हीं लोगों को निकम्मेपन में घेर रखा है। तो हिंदुस्तानियों की कमी के कारण था। अंग्रेज सोचिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी मसाला बेचने वाली एक कंपनी थी, हमारे देश में व्यापार करने के लिए आती है, और यहाँ आपसी राजाओं के फूट के कारण एक दिन सोचिए यहाँ अपना अधिकार जमा लेती, यहाँ का सारा धन लूट करके अपने देश ले जाती है, हम पर अत्याचार करती है, हमारी जमीन, हमारे राज्य, हमारे धन को छीनने लगी। तो यही बात यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम नहीं समझते कि इन हिंदुस्तानियों को लज्जा क्यों नहीं आती। जब हमारे पुरखों के पास कुछ नहीं था, तब वो जंगल में कुटिया बना करके उन कुटियों में तपस्या भी करते थे, और बांस की नदी से तारा बेचने वाला, मैंने ग्रहों को बेचने वाला एक ऐसी दूरबीन बनाई कि जो आज विदेश से 16 लाख रुपए की वो दूरबीन मंगाई जाती है, उसी के समान उन्होंने पहले से ही बना लिया था कि कौन ग्रह किस समय अस्त होता है, किस समय डूबता है, उनकी स्थिति क्या है, वो पृथ्वी के किस ओर रहते हैं, और ये सारी जानकारी हमारे ऋषि मुनि पहले लगा चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने तपस्या के साथ साथ खोज भी किया। आदिमानव को ले लीजिए, आज इस जंगल में रहता था तो कल वो 200 कोस दूर दूसरे जंगल में खोज किया करते थे, अन्वेषण करते थे, और धीरे 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 उसने आग की खोज किया, बागबानी किया, और फिर धीरे धीरे उसने पहिया बनाया, और पहिए से बैलगाड़ी बनाई, बैलगाड़ी में सामान रख करके जाने में उनको आराम मिला। इस तरह से उसने खोज किया है, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज मुझको मेरे मित्रों ने कहा कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है। तो भला इस विषय में मैं और क्या कहूं। भागवत में एक श्लोक है, नित्य माध्यम सुलभम दुर्लभम शुभम सुतम गुणधारम मयानुकेनम नवा कुमार भवत्यम न तरेत न आत्महा। इसका भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, और फिर वो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी कृपा, इतना समान पाकर के भी जो मनुष्य संसार सागर से पार न जाए उसको आत्महत्यारा ही कहना चाहिए। यही दशा इस समय हिंदुस्तान की, क्योंकि भगवान जानते हैं उनकी माया मनुष्य को बंदर की तरह नचाती है, कि वो जानते हैं कि अगर सभी मुक्ति पा जाएंगे तो इस संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, न कोई जन्म लेगा और न कोई मरेगा। तो कहने का आशय यहाँ पर यही बच्चों, इसमें यही बताया जा रहा है कि भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, और उसे छुटकारा कैसे मिले, वो अपने आधुनिक सामान ला करके हमारे यहाँ बेचते थे, और हम उनको
मजबूर थे खरीदने के लिए। तो बलिया के मेले में लेखक भारतीय भगत जी जनता को संबोधित कर रहे हैं कि जागो, अब समय आ गया है, एकता